Our deepest condolences to the brave souls who lost their lives in the tragic Palgram terrorist attack. We honor their courage and sacrifice and stand in solidarity with their families in this time of profound grief. Their valor will never be forgotten. दोस्तों 22 अप्रैल को हमारे कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की डेथ हुई। तो उस बारे में बात करना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान के जो आका हैं, जो पाकिस्तान आर्मी है, जो उनके अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको वो ट्रेन करते हैं, तो उनके आका हैं, उनको कुछ डायरेक्ट मैसेज देना चाहूँगा और वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बोलना चाहूँगा जो थोड़ा उनको उनकी औकात दिखाएगी। तो सबसे पहले उस पार्ट पे जाने से पहले जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को, उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और एक चीज़ है कि कहते हैं जिसका कोई जाता है, जिस पे गुजरती है वही समझता है, और ये सच है। हम वो दर्द नहीं समझ सकते, हम सिर्फ उनका दर्द बांट सकते हैं, वो समझ नहीं सकते। हम दुखी हैं, बिल्कुल है, लेकिन उनका जो लॉस हुआ है वो लाइफ टाइम का लॉस है। वो लॉस उनको तब तक अंदर से कुरेदता रहेगा, तब तक दुखी करता रहेगा जब तक वो खुद जिंदा हैं। वो ऐसा लॉस है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, जो कभी लाइफ में फुलफिल नहीं हो सकता। कुछ माओ ने अपना बेटा खोया, कुछ लोगों ने अपना पति खोया, किसी ने अपनी बेटी खोई, किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपनी माँ खोई है। तो और ऐसे लोग जो इनोसेंट थे, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं, तो ये जो कायरता वाला काम किया है, ये आज से नहीं, ये काफी सालों से चल रहा है। और अभी तो पानी बंद किया है, कारगिल वॉर में इनको पानी पिलाया भी था। और तब से इनको पता है कि सामने से तो ये कुछ कर नहीं सकते। इनको पता है ये जंग करेंगे, युद्ध करेंगे, तो फिर से वही दुर्गति होगी जो कारगिल युद्ध में हुआ था, जब इन्होंने, इनकी फौज ने पैर पकड़े थे इंडियन आर्मी के। तो ये क्या करते हैं, मैं इनको इनकी आपको इनकी मेंटालिटी बताता हूँ। और अगर बाय लक समहाउ मेरी ये वीडियो किसी पाकिस्तानी आर्मी वाले तक पहुंच जाए, तो उनको तो उनकी रियलिटी पता ही है, सच पता है, बट मैं आपको इनकी मेंटालिटी बताता हूँ। जैसे हम बच्चे हुआ करते थे ना, 5-6 साल के, 10 साल के, 15 साल के, और हम पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे, तो आपको याद होगा हमारे पेरेंट्स हमको एक लालच देते थे कि बेटा स्कूल में अच्छा करोगे, इस बार इतने मार्क्स लाओगे तो आपको ये दिलाएंगे, इस बार उतने मार्क्स लाओगे तो आपको वो दिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये जो बैठे हो ना टेररिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तान आर्मी, जिनके पास ना खाने के लिए आटा है, ना इंटरनेट चलाने के लिए डाटा है, पैसे तो है नहीं भिखमंगों के पास, बट सर्वाइवल के लिए पैसे तो चाहिए, सर्वाइवल तभी होगा। तो ये क्या करते हैं, इनको इनका बाप चाइना ऐसे ही अलग अलग लालच देता है। जैसे हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स दिया करते थे, वैसे इनको लालच देता है। ऐसे अटैक करोगे इंडिया पे तो इतने पैसे देंगे, ऐसे अटैक करोगे तो इतना भीख देंगे। इट्स जस्ट दैट हमें हमारे पेरेंट्स देते थे, इनको इनका बाप चाइना दे रहा है, और हमारे पेरेंट्स हमको गिफ्ट देते थे, इनका बाप चाइना इनको पैसे दे रहा है भीख भीख में। तो इस भीख के लिए, चाइना की तरफ अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, ये जो सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग अटैक्स करते हैं। डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, इनको पता है इनके बस का कुछ नहीं है, तो ये सो कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग करते हैं। किन की करते हैं,
जो ये गरीब बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जिनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। देखो, सो कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग कुछ नहीं होता। बच्चे नहीं है, बड़े हैं, एडल्ट हैं, और इतनी समझ तो है उनको कि जो वो करने जा रहे हैं उसके बाद उनकी डेथ ही है। लेकिन ये ऐसे लोगों को उठाते हैं जो गरीब है, जिनकी फैमिली की हालत इतनी बुरी है कि वो मौत के बराबर ही है, तो उनको उठाते हैं जो रोज मर रहा है, और उनको ये लालच देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, ये पुण्य का काम है, ये अच्छा काम है, ये हमारी दीन के लिए है। सो कॉल्ड जो भी दीन, ये जो वर्ड यूज करते हैं, दीन के लिए है, ये जिहाद है, तो इससे तुम्हें पुण्य तो होगा ही। बाकी तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखेंगे, जो आज जिनकी माली हालत है, जो रोज मर रहे हैं, उनको हम खाने पीने के, रहने के और बाकी चीजों का उनका हम ध्यान रखेंगे। तो ये बंदा सोचता है कि यार मैं तो रोज मर रहा हूं, चलो मैं मर जाता हूं, उनका तो कुछ हो जाएगा। और ऐसे लोगों को ये उठाते हैं, ट्रेन करते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं कैसे लोगों को मारना है, इनकी मेंटालिटी स्ट्रांग करते हैं कि मारते हुए इनके हाथ ना कांपे और ये सोचे ना, पीछे ना आते, और इनको समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और ये सिर्फ इसलिए कि इनकी फैमिली को आगे अच्छी लाइफ मिले, ये लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना आगे पीछे कुछ सोचे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके जो सो कॉल्ड आका हैं, पैसे उनके पास भी नहीं है, उनके फकीरों वाले हैं ना, भिकमंगे हैं साले, ठीक है। और इनको ये नहीं पता कि वो अपने बाप चाइना को खुश करने के लिए इनसे ये काम करा रहे हैं। लेकिन इनको ये चीज उनसे पूछना चाहिए कि अगर ये पुण्य का काम है और इतना ही अच्छा काम है, तो ये पुण्य आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप जाओ, आप पुण्य करो और आप मरो, वो 72 74 जो भी हो रहे हैं वो आपको मिलेंगे। भाई यहाँ जिंदगी में लाले पड़े हो तुम्हारे, और तुम ये काम करके 72 मिलेंगी तुम्हें। अगर कोई पाकिस्तानी ये वीडियो देखता है कभी, तो एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को पढ़ाओ, एजुकेशन दो। नहीं तो ये साले आजादी की लड़ाई के चक्कर में दुनिया से आजादी दिला देंगे उनको भी। बहुतों को दिला दी उन्होंने, ठीक है, आजादी आजादी के नाम पे ये दुनिया से, जिंदगी से आजादी दिला रहे हैं। तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी ऐसे गधों, ऐसे चूहों के चक्कर में आ जाएगी। तो जाग जाओ, समझ जाओ, नहीं तो या तो कोई आतंकवादी बन के मारा जाएगा, ठीक है, या फिर साइकिल के पंचर लगाते नजर आओगे। क्योंकि देखो, इनके पास, जैसा मैंने बोला ना, आटा है ना, इंटरनेट के लिए डाटा है, लेकिन इन जैसे हर एक के लिए हमारी इंडियन आर्मी के पास चाटा है, ठीक है। तो समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि यार कहीं ना कहीं हम सबको पता है, पाकिस्तान की जो आम आवाम है, जो वहां के आम लोग हैं, किसी को कश्मीर नहीं चाहिए, किसी को कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं है, कोई कश्मीर नहीं चाहिए। इन सबको तो ये है, काश हम इतने अमीर होते कि इस देश से निकल जाते, तो कश्मीर नहीं, काश हम अमीर होते। इनकी ये ख्वाहिश है, ये भी ये देश छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए एजुकेशन दो अपने बच्चों को, ताकि इन जैसे गधे कुत्ते उनको कल उनकी मजबूरी के लिए उठा के और एक और आतंकवादी ना तैयार करें। और बात सिर्फ पाकिस्तानियों की भी नहीं है, जो 3 टेररिस्ट थे उनके साथ 2 लोकल कश्मीरीज भी थे, ठीक है, जो आजादी आजादी का काफी राग अलापते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, यार देखो, ना तो सारे कश्मीरी बुरे हैं, ना तो कोई एक कास्ट या रिलीजन बुरा है। हर कास्ट में अच्छे लोग हैं, हर कास्ट में बुरे लोग हैं, हर जगह पे अच्छे लोग हैं, हर जगह पे बुरे लोग हैं। कश्मीरीज बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, इंडियन मानते हैं, और उन्हें बहुतों ने इस अटैक के बाद बहुत हेल्प की लोगों की, टूरिस्ट की। हैट्स ऑफ टू देम। और उनमें से एक आज हमारे बीच नहीं है, जिसने अपनी ह्यूमैनिटी, मानवता दिखाते हुए लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो कोई रिलीजन या कोई
स्पेसिफिक जगह बुरी नहीं है या वहाँ के लोग बुरे नहीं है, कुछ लोग बुरे हैं। लेकिन उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो भटके हुए हैं, जिनको लगता है कि उनको भारत से आज़ादी चाहिए। तो एक बात बता दूं, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान उसमें से एक है। वहां के लोगों की हालत देखो, कितनी आज़ादी है, कितने खुश हैं। और वो तुम्हें खुद बताएंगे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं, वो तो खुद चाह रहे हैं कि इंडिया उन पर चढ़ाई करे और बलूचिस्तान को इंडिया का पार्ट बना ले, और जो जरूर होगा। लेकिन अगर तुम्हें भी ये गलतफहमी है कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, तो एक बार अपने पड़ोस में देखे, पता चल जाएगी आज़ादी, समझ आ जाएगा, रियलिटी मिल जाएगी कि आज तुम कितने महफूज हो, कितने खुश हो और कितने सेफ हो। तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए वो तरस रहे हैं। तो जो यूथ है, अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग चलाओ, सही रास्ते पे आओ, जिंदगी संवर जाएगी। नहीं तो अगर उस रास्ते पे गए तो किसी ना किसी दिन जिंदगी उजड़ तो जाएगी, और एक गोली पे आपका नाम भी लिखा है। बच के तो नहीं जाओगे, ना वो बच के जाएंगे जिन्होंने ये किया है, ना पहले जिन्होंने किया है वो बच के गए, ना ये जाएंगे, और ना इनके आका बचेंगे। हिसाब तो सबका होगा। और जो ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको बड़ा शौक है आज़ादी का, बड़ा शौक है लड़ने का, तो ऐसे निहत्थे लोगों पे क्यों वार कर रहे हो? इतना शौक है तो तुम 100 आ जाओ इंडियन आर्मी के 10 लोगों के सामने, दिखाएंगे तुम्हें लड़के कैसे लड़ते हैं, कैसे लड़ाई की जाती है, देंगे तुम्हें आज़ादी, पहुंचाएंगे तुम्हें 72 हूरों के पास, फिर लड़ो। निहत्थे लोग जो वहां हॉलिडे मनाने आए हैं, उन पे पीछे से अटैक करना, गोलियां चलाना, या तो उनके हाथ में भी दे दो ना, फिर लड़ो, फिर दिखाओ कितने बड़े धुरंधर हो तुम। पता है ना नहीं कर पाओगे, औकात पता है अपनी। और इंडियन आर्मी के सामने आ गए तो सेकंड्स का खेल है बस। और इसके बाद जब वहां के कुछ सिंगर्स को, एक्टर्स को बैन किया जाता है, या क्रिकेट ना खेलने की, कोई भी स्पोर्ट ना खेलने की बातें उठती हैं, तो सो कॉल्ड जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे देश में, वो ये राग अलापने लगते हैं कि एक्टर्स, क्रिकेटर्स और सिंगर्स, इनका क्या लेना देना इससे। तो जरा आपकी आंखें भी खोलना चाहता हूं मैं। वहां के क्रिकेटर्स, एक्टर्स भी कम नहीं। शाहिद अफरीदी के बयान सुन लो एक बार, क्रिकेटर है ना, उसको तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए सर। जितना वो जहर उगलता है इंडिया, इंडियन लोगों के बारे में, उसके बाद यही सलूक करना चाहिए उनके साथ। ना उनके एक्टर्स, ना उनके सिंगर्स, ना उनके क्रिकेटर्स, किसी को भी नहीं अलाउ करना चाहिए। और बिल्कुल यही स्टेप सही है। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए इन चीजों को, ना कि आके इंडिया के बारे में जहर उगलना चाहिए। और ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां की यूथ को गलत डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग उनको अपना हीरो मानते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि हमारा हीरो तो ऐसी बातें कर रहा है, मतलब सही है, टेररिज्म सही है, लोगों को मारना सही है, इंडिया बुरा है, वहां के लोग बुरे हैं। तो ये लोग, जो ये हमारे इंडियन, जो ये रोते हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए, इनको अलाउ करना चाहिए, अपनी आंखें खोल लो। ना कोई बॉलीवुड, ना कोई क्रिकेट, ना कोई और चीज देश और वहां के लोगों से बड़ी नहीं है। तो अगर कुछ कहना है, कुछ करना है, तो अच्छा बोलो, या फिर अपना मुंह बंद रखो। और जो इन्फॉर्मेशन आई थिंक अभी तक आई है, उसके अकॉर्डिंग ये जो अटैक था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मसूद अजहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने
उसी के एक पार्ट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो मसूद अजहर को शायद ये गलतफहमी है कि वो मसूद अजगर है, बट वो एक चूहा है जो अपने पालतू कुत्ते उनको सिखा के भेजता है ऐसे काम करने के लिए। तो एक बार तो तुझे इंडियन आर्मी ने बताया था, अच्छे से अरेस्ट किया था और काफी दिन जेल में रखा था, बट इस बार पकड़ा ना, अरेस्ट नहीं करेंगे, तेरी गर्दन ये इतनी सी है वैसे दबोचेंगे और 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। इतना ही शौक है ना कश्मीर लेने का, तो खुद आजा, ले ले कश्मीर। ऐसा ना हो लाहौर भी हाथ से चला जाए। जितना है उतने में खुश रहो, अपनी बची हुई जिंदगी तरीके से जी लो, ठीक है। नहीं तो जिस दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने डिसाइड कर लिया ना, उस दिन तुम बिल में छिपते रहोगे। दोस्तों, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सो दैट जो भी एल्गोरिदम है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों तक पहुंचे, उनको समझ आए कि इंडिया के लोग, इनफैक्ट इंडिया का बच्चा भी उनसे नहीं डरता, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा गर्व है अपनी आर्म फोर्सेस पे। और हमको पता है कि ऐसे चूहे वो रोज मारते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पुश कराएंगे और इतना पुश करेंगे कि ये वीडियो जहाँ तक मैं चाहता हूँ वहाँ तक पहुँचे। थैंक यू।